इस समय हम चामुंडा देवी मंदिर के द्वार पर खड़े हैं। इस मंदिर में देवी की प्रतिमा विश्राम अवस्था यानी लेटी हुई है। बस इसीलिए इन्हें पसर देवी का मंदिर कहा जाता है। ये है पसर देवी का मंदिर। ये एक प्राचीन मंदिर है। इसकी भी किंवदंती है कि यहाँ के राजा नल जब अपनी पत्नी दमयंती के साथ इस स्थान को छोड़कर जा रहे थे, तब देवी उनके खजाने की रक्षा करने हेतु यहाँ इस अवस्था में विराजमान हो गई थी। कहा जाता है कि आज भी इस प्रतिमा के नीचे राजा नल का खजाना दबा हुआ है। पसरी माता का मंदिर काफी पुराना है और लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी उसके बारे में माइथोलॉजिकल है। लोग कहते हैं कि ये देवी थी और इसके नीचे खजाना था। जब चोर आए तो ये देवी लेट गई। वैसे अभी हमने जब उनका चूल्हा उतर गया था, उसके फोटोग्राफ्स लिए थे तो उसका जो आर्किटेक्ट है वो 5th और 6th सेंचुरी का आर्किटेक्ट है। पर ये समझ के बाहर है कि वो लेटी हुई क्यों है और उसके नीचे जो हाथ में से हवा आती है, तो निश्चित रूप से कहीं सुरंग का वो रास्ता तो है। लेकिन अब खजाना था या नहीं था, ये एक माइथोलॉजिकल या लोगों में मिथक उसका है, उसका एक कोई पर्टिकुलर कारण नहीं है। ये है इस नर्वक किले में बना चर्च। कहते हैं ये किले के अंदर बना चर्च मध्य प्रदेश का सबसे पुराना चर्च है। इस किले में किसी समय विदेशी कारीगरों को बुलवाया गया था, जिनकी आस्था और प्रार्थना करने के लिए ये चर्च बनवाया गया होगा। चर्च यहाँ पर क्या था, जो यहाँ का राजा था उसने सबसे पहले गन के लिए कुछ आर्मेनियन जर्मनीज बुलाई थी और कुछ फ्रांसीसी बुलाई थी। तो वो लोग जब बुलाए तो उन लोगों को यहाँ पीछे रखा। तो उनके लिए उन्होंने एक ब्रिटिश डॉक्टर की नियुक्ति की, क्योंकि ब्रिटिश डॉक्टर की एक लड़की थी जो 12 साल की उम्र में खत्म हो गई थी। तो उसकी जो कब्र बनी है उस पर पूरा डिटेल वो अभी भी लिखा है वो। तो वो ब्रिटिश डॉक्टर था। उस समय में जब जो भी डिग्री चलती उनकी, वो ब्रिटिश डॉक्टर भी बुलाया था। तो उनके लिए उन्होंने चर्च, उनकी सेमेट्री वगैरह सब कुछ उस राजा ने बनवाई थी। पथरीली सीढ़ियों से चढ़कर हम पहुंचे पिसनहारी दरवाजे तक। इस नर्व किले की चक्की जो यहाँ के कैदियों द्वारा चलाई जाती थी, जिसके आटे को नर्वक के रहवासी इस्तेमाल करते थे। प्रातः इस चक्की के चलने से पहले ये दरवाजा खोला जाता था। इसी कारण शायद इसका नाम पिसनहारी दरवाजा पड़ा। ये है हवा पॉट। इस स्थान पर सदा ठंडी हवा चलती है। यहाँ स्तंभों पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं को भी उकेरा गया है, जिससे ये स्थान और खूबसूरत हो। ये छिपा महल है और इतिहासकार बताते हैं कि इस छिपा महल के कुंड में चंदन खोला जाता था और उस समय यहाँ आबादी इतनी अधिक थी कि मात्र टीका लगाते लगाते ही इस कुंड का पानी खत्म हो जाता था। नर्वक किले की ऊंची ऊंची दीवारों और लंबे गलियारों में बरसात के कारण
दोनों किनारों पर उगी हुई घास इस गलियारे की खूबसूरती को अलग ही रूप दे रही है। ये रानी महल है। यहाँ लंबे चौड़े दालान में लगे खम्भों पर किसी जमाने में झूले लगाकर सावन का आनंद लिया जाता था। और अब हम आ गए हैं रानी दरबार में। यहाँ पर अपनी हद में आने वाली समस्याओं का रानियों द्वारा निराकरण किए जाने के साथ साथ यहाँ खेल तमाशे, मनोरंजन और गीत संगीत की महफिलें हुआ करती होंगी। ये है नरवर किले की टकसाल। यहाँ की दीवारों पर छोटे छोटे खाने बने हैं। शायद प्रकाश व्यवस्था अच्छी रखने के लिए यहाँ दिए या लैंप लगाए जाते होंगे। इस नरवर किले को हम किसी भी एंगल से देखें, नजारा खूबसूरत ही होता है। ये नरवर किले की सुरक्षा के लिए यहाँ पर निर्मित तोपें, जो कचहरी महल में आज भी काफी अच्छी हालत में तैनात है। नरवर किले में 8 कुएं और 9 बावड़ियां हैं। इतनी ऊंचाई पर इतनी मात्रा में जल स्रोत आश्चर्य है। ये नरवर किले का सबसे यूनिक स्थान है, अद्वितीय स्थान है। या इसका नाम 8 कुएं 9 बावड़ी है। और जैसा इसके बारे में एक कहावत है, 8 कुएं 9 बावड़ी, 8 कुएं 9 बावड़ी 1600 पनियार, जिनके आवत जात से गढ़ में रहत बहार। यानी इस किले पर जो 8 कुएं और 9 बावड़ी और यहाँ पर 1600 पानी भरने वाली एकदम पानी भरती थी। तो जो स्टेप्स हैं इसमें, ये 1600 स्टेप्स हैं, 8 कुएं और 9 बावड़ियाँ हैं। और किलों के तुलनात्मक रूप से आमेर, जयपुर या कहीं भी किले की कंपेरेटिवली ये ग्राउंड वाटर का रिसोर्स है। इसमें कभी भी पानी खत्म नहीं होता, नीचे ग्राउंड वाटर जमीन से पानी आता रहता है। तो अधिकतर भारत के दुर्गों में जब आक्रमण किया जाता था तो वो इसलिए जीत लिए जाते थे कि उन पर खाने की तो रहती थी, लेकिन पानी का भंडार वो स्टोरेज नहीं कर पाते थे। और नरवर दुर्ग में ये किला इतना बड़ा था कि यहाँ की जितनी भी पॉपुलेशन थी उसके लिए ये 8 कुएं 9 बावड़ी पानी देने में सक्षम थी। प्राचीन स्थान हमारे गौरवमय इतिहास को बताते हैं। इन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का कर्तव्य है। तभी हम अपनी आने वाली पीढ़ी को स्वर्णिम इतिहास के प्रमाण दे पाएंगे। ये नरवर क्षेत्र शिवपुरी से 41 किलोमीटर और ग्वालियर से 122 किलोमीटर की दूरी पर है। सप्ताह के अंत पर स्थानीय लोग यहाँ पिकनिक मनाने आते हैं, जिस कारण से यहाँ दूर दूर तक वीरानी नजर नहीं आती। अब दीजिए डिस्कवर मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम की ओर से मुझे इजाजत। हम मिलेंगे आपसे हमारे अगले पड़ाव पर। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे, जिसमें